तो चलिए अब राशि अनुसार निर्जला एकादशी के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे होंगे, एक बूंद जल नहीं पी रहे होंगे, इतना करना ही बहुत काफ़ी हो गया। लेकिन अगर कुछ और करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन शुद्ध गाय के घी में जरा सा 2 किन का सिंदूर डाल करके और उसे मिला करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने, राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने एक मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में वो घी भर करके और उसमें रुई की बत्ती डाल करके और तुलसी के पौधे के पास मतलब कि जला दीजिए और एक भगवान विष्णु के पास जला दीजिए और तुलसी के पौधे की सेवा करिए। भगवान विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर घिस करके उनके श्री चरणों में, उनके माथे पर लेप करिए और आज के दिन जितना हो सके द्वादशाक्षर का मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये मंत्र आपको लंबा पड़ता है ना तो राम 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 राम। आज अगर आप 51,000 बार राम राम कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया का कोई ऐसा समय नहीं है जब आपको नरक में ले जा सके कोई। अगर आज निर्जला एकादशी पर 51,000 राम नाम का जप कर लिया जाए, 51,000 कृष्ण नाम का जप कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए आपको इस संसार सागर से तरने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लगा होता है उसे मैं इस संसार रूपी समुद्र सागर से पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम, बिल्कुल विलंब नहीं करता हूँ। मैया वेशित चेतसाम, जो मुझ में आश्रय रखते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करें। जल से भरा हुआ घड़ा किसी सुयोग्य विद्वान व्यक्ति को दान करें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्वयं स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल आपको मिल जाएगा। क्रोध बिल्कुल ना करें, मानसिक संतुलन बनाए रखें और परिवार में शांति रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि निर्जला एकादशी का महापुण्य पाने के लिए आज उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको श्रीहरि और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान कृष्ण के सामने माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इत्र, सफ़ेद कपड़े, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करना चाहिए। किसी मंदिर में सिर्फ शक्कर का दान भी कर सकते हैं। तांबे के लोटे से सूर्य को 3 बार में जल दें। तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। दान और सेवा का दिखावा न करें, बहुत ज़्यादा बात न करें, शांत रहें। आज के दिन जितना आपका श्री हरि विष्णु का चिंतन होगा, राम जी का चिंतन होगा, कृष्ण जी का चिंतन होगा, उतना ही जीवन आपका साकार होगा। एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप किसी सिद्ध मंदिर में बैठे हों और चाहे अपने पूजा स्थान में बैठे हों, अगर आपका चित्त पूजा स्थान में नहीं है और कहीं है तो ये पूजा बेकार है। और आप चाहे बाजार में हैं लेकिन आपका चित्त अगर भगवान में लगा हुआ है तो यही पूजा है। चिंतन ही पूजा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये शरीर पूजा नहीं करता है, चिंतन पूजा करता है। आपका चिंतन प्रभु में होना चाहिए। इसलिए कोई भी काम करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए अगर आप काम को करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका मन भी निर्मल होगा और आपका जीवन भी उज्जवल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए
आज मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से, तो आज निर्जला एकादशी के दिन शिव पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभो, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि नदियों में गंगा, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण और वैष्णवों में शिव सबसे ऊपर हैं। अगर आप भगवान शिव की भी आराधना करते हैं तो ये भी विष्णु की आराधना है। जब महाराजा राम चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा कि आपने रावण को मारा है तो आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए आपको एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया और घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा दक्षिण दिशा में गया। उज्जैन के पास एक वीरमणि नाम का राजा था, उसने घोड़े को बांध लिया। प्रभु श्री राम ने वहां शत्रुघ्न को लड़ने के लिए भेजा। शत्रुघ्न वहां लड़ने गए। जब वीरमणि की सेना हारने लगी तो भगवान शिव स्वयं आकर के वीरमणि की तरफ से शत्रुघ्न से युद्ध करने लगे और देखते ही देखते शत्रुघ्न की सारी सेना का संहार करने लगे। शत्रुघ्न ने त्राहिमाम करते हुए प्रभु श्री राम का स्मरण किया। प्रभु श्री राम जिस रूप में थे उसी रूप में युद्ध में पहुंच गए और जब वो पहुंचे तो भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत जितनी सेना शत्रुघ्न की खत्म हुई थी सबको जीवित कर दिया और भगवान शिव युद्ध से विरत हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में उज्जैनी नाम की नगरी में ये वीरमणि मेरा बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। इसको मैंने वरदान दिया था, यह तुझसे कोई युद्ध करेगा तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा और तब तक युद्ध करूंगा जब तक हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम मेरे सामने नहीं आ जाएंगे। उनके आते ही मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। वहीं प्रभु श्री राम पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि जो हम में और आप में भेद समझता है वह मूर्ख और अज्ञानी है। राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम लोगों में कोई तत्व का अंतर नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रों की वार्ता है। ये पद्म पुराण के पाताल खंड की कथा है। वीरमणि राजा की तरफ से आकर के भगवान शिव ने स्वयं युद्ध किया था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ओम नमः शिवाय का भी जप करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप विष्णु की ही सेवा कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप करें। गोविंदाष्टक, विष्णु चालीसा, शिव चालीसा पढ़ें। कपड़े और अन्न का दान करें। गाय को पालक खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें और मन को शांत रखते हुए व्रत करें। एकाग्रता को मजबूत करें। और जिन लोगों को कृष्ण कृपा कटाक्ष याद हो या जिनके पास पुस्तक हो, अगर आज 108 बार कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अगर प्रोग्राम में आज समय मिला तो मैं आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष सुना दूंगा, लेकिन समय की बाध्यता होती है। चैनल में समय की एक लिमिटेशन होती है, कब ब्रेक होना है, कब प्रोग्राम ख़त्म करना है। ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जितना चाहूँ उतने समय तक ले सकता हूँ। इसलिए अगर समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार अपने मुंह से आप लोगों को कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनाऊं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी का ध्यान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की तो पूजा आप करेंगे ही, लेकिन माँ तुलसी की भी पूजा करें। और अगर आप ज़्यादा संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, आप आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, आप गोपाल सहस्रनाम नहीं पढ़ सकते, तो आज आपको हनुमान चालीसा का ही 10-10 बार पाठ सुबह शाम कर लेना चाहिए। और यदि आप कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं
तो आज अगर आप गजेंद्र मोक्ष का 16 बार पाठ कर लें तो मेरा विश्वास है कि कर्ज से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। हल्दी में दूध डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और कपड़े दान करें। सामाजिक स्थल पर पीने की पानी और पंखे की व्यवस्था कराएं। सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। एकादशी पर घर में कलेश न होने पाए। अपने भावनाओं पर काबू रखें। ज़्यादा चिंता न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, ये जानते हैं। सिंह राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं, तांबे का बर्तन, गेहूं, गुड़ का दान करें, किसी धर्म स्थान में पंखे लगवाएं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अहंकार का त्याग करें और दिखावा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विश्वास करिए आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भले ही आज से ही और कल से ही मान लिया जाए 5 तारीख से ही आपके राशि में अंगारक योग बना हुआ है। मंगल और केतु की युति बनी हुई है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति ले लेते हैं तो ये अंगारक योग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाती है ना तो ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये बात पक्की मान लीजिए। ग्रह तो उनका बिगाड़ते हैं जो प्रभु से विमुख हैं, जो ईश्वर से विमुख हैं। तो अब सुन लीजिए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, जिसे सुनाने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये कृष्ण कृपा कटाक्ष के 8 श्लोक हैं। इसको अगर रोज सुबह शाम भाव विभोर होकर किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता मिलती है। भजई ब्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्व मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपसोपचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सूनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि कृष्ण लालसम भूरो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषा निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागर नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पसायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वग्निपायिनम किशोर कांत रंजितम दृगंजनम सुशोभितम
गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। बोलो राधा कृष्ण की जय। देखिए, तो आज निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाने के लिए कन्या राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजा करिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करिए और तुलसी की माला हो सके तो समर्पित करिए। ब्रह्मसूत्र या ब्रह्म स्तुति पढ़ें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें। कपड़ा, अन्न, चांदी का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। अनाथालय या धर्म स्थान में भोजन की व्यवस्था करें। किसी मंदिर में श्रमदान करें, झाड़ू दान करें। मन अगर अशांत है तो किसी सत्संग या कथा में भाग लें। व्रत रखा है तो बहुत ज़्यादा चिंतन मनन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। निर्जला एकादशी पर तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे प्रतिमा चमक जाती है। अगर पीतल की प्रतिमा होगी तो उसमें चमक बढ़ जाएगी। लक्ष्मी नारायण स्तोत्र और लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना चाहिए। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई और जल का दान करना चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दया का भाव रखना चाहिए। किसी से मतभेद से भी बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वालों को भगवान विष्णु को किन चीज़ों का दान करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन दही में मिश्री मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। गेहूं या गुड़ दान करना चाहिए। किसी मंदिर में जल और दूध का दान करना चाहिए। पूजा के अंत में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए या नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। क्रोध, भय और नकारात्मक विचारों से बचें। जब आपके अंदर क्रोध आए या आपके अंदर नकारात्मक विचार आए तो इससे आप कैसे बचेंगे? जोर जोर चिल्लाइए, सीताराम 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 5 बार बोलिए। क्रोध भी गायब, नकारात्मक विचार भी गायब और आपकी एंजाइटी भी दूर। संकोच मत करिए, जोर से बोलिए सीताराम 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 5 बार। जो आपके अंदर निगेटिविटी है इस नाम के प्रताप से तत्काल वो समाप्त होगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलकेगी। इसको उपाय में आजमा कर देख लीजिए। अगर आपको लाभ न मिले तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाएं, हनुमान स्तुति करें और रामचरितमानस पढ़ें। भगवत गीता का 12वां अध्याय या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक, कलम, अन्न, कपड़ा, केसर वाला ठंडा दूध दान करें। जरूरतमंद लोगों को फलाहार दान करें। दूसरों को ज़्यादा उपदेश न दें। मन को शांत रखें और ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज निर्जला एकादशी का खास दिन है और अब जानेंगे पंडित जी से मकर राशि वालों के बारे में कि उन्हें क्या कुछ आज खास उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, बताएं पंडित जी।
देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अचानक अगर आप पर कोई संकट आ गया है और आपकी मकर राशि है, तो इस समय आपकी जब मकर राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये राशि शनि की राशि है। तो मकर राशि वाले आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पान के पत्ते पर लौंग और इलायची रख करके भोग लगाएं। ब्रह्म स्तुति या श्री हरिहर स्तोत्र का पाठ करें। लोहे की बाल्टी माने स्टील की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल, छतरी का दान करें। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा आत्मनियंत्रण से बचें और कठोर व्रत ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। आज निर्जला एकादशी पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री का भोग लगाएं। लक्ष्मी स्तोत्र या विष्णु चालीसा का पाठ करें। सत्यनारायण कथा घर में कराएं। ज़रूरतमंद लोगों को अन्नदान करें। जल से भरा मटका, कूलर, फ्रिज वाटर, एसी, एम्बुलेंस वैन असहाय लोगों की मदद के लिए दें। वाद विवाद से बचें। व्रत का दिखावा बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातक आज निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। जब मैं केसर का तिलक कहता हूं तो केवल केसर नहीं लगाई जाती। घर में मलयागिर चंदन रखो, उसको पत्थर पर केसर के साथ घिस करके चंदन उठा करके वो भगवान विष्णु को अर्पित करो। और धार्मिक पुस्तकें, छाता, अन्न, ये सब राहगीरों को और मीठा जल, ये सब लोगों की सेवा में अर्पित करिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाइए। इससे आपको निरोगी काया मिलेगी, आपके पितरों का कल्याण होगा। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा भावुक मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान सब मंगलमय आपका जीवन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।